नमस्कार दोस्तों, एडुगुरु चैनल से मैं तेज परमार। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कारादंड सहायक का जो एग्जाम है, टैक्स असिस्टेंट, मतलब 25 फरवरी को ये एग्जाम होने वाला है 2024। अब आपको ये जो कारादंड सहायक का एग्जाम है, इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब को लेकर हम आए हैं यहाँ पर और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। अब वो जो प्रश्न है ना, जो आप लोगों ने हमसे कहीं ना कहीं पूछे हैं, स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं पूछे हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब हम कोशिश करेंगे कि इस छोटे से वीडियो में आपको दे पाएं। तो आज का जो वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, जिसमें कि हम हमारे साथ हमारे एक मुख्य अतिथि जो आए हुए हैं, अतिथि जो आपको पूरा इस कारादंड सहायक की पोस्ट के बारे में एक डिटेल आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की 100 पोस्ट हैं। अब उन 100 पोस्टों के लिए एग्जाम तो आपके 25 फरवरी को होने वाली है। अब इस एग्जाम में किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन अब के समय में करनी है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं। करीब करीब 26,000 फॉर्म्स यहाँ पर भर चुके हैं अभी तक स्टूडेंट्स ने। तो वो जो इतना चैलेंज है, इतना कॉम्पिटिशन है, तो हम उस कॉम्पिटिशन में किस तरह से आगे निकलें, यही सारी चीजें हम यहाँ पर लेकर आए। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए हमारे साथ हमारे जो सर हैं, जो आपको गाइडेंस के लिए यहाँ पर हमारे साथ आए हैं बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद, तो मैं उनसे डायरेक्ट आपको परिचय करवाता हूं। तो हमारे साथ हैं विकास सर, जो कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के ही यहां पर हम बोल सकते हैं अधिकारी हैं, जो कि 2011 की चयनित बैच 11 में प्रथम बैच में चयनित हैं। तो मेरा सवाल विकास सर से ही होगा अब अगला। तो बच्चों, मैं शुरू करता हूं अपने क्वेश्चंस को। तो मेरा जो क्वेश्चन है विकास सर से, वो पहला क्वेश्चन ये है कि सर, कारादंड सहायक के पद के संबंध में जैसे कि क्या पद के कार्य होते हैं, प्रमोशन कब होगा, किस तरह से हम वहां पर कार्य करें और किस तरह की क्वालिटी उनको रिक्वायरमेंट है, या कितना वेतन प्राप्त होता है, ये सारे सवाल बच्चों ने पूछे हैं। तो पहले तो अब ये 2-3 सवालों के जवाब जो बच्चों के बहुत जरूरी हैं, वो वहां पर हम आते हैं। धन्यवाद हितेश सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जो कि विद्यार्थियों के लिए जानना आवश्यक है। चूंकि विभाग का ये नया पद है, तो इसके बारे में सामान्यतः कम लोगों को जानकारी है। तो बताना चाहूँगा कि जो कराधान सहायक का पद है, वो तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पद है। जैसा कि आपने विज्ञापन में भी देखा होगा कि तृतीय श्रेणी कार्यपालक जो पद होता है, वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। आपका विधान में आपके पद का उल्लेख है। इसके अंतर्गत आपको एक अधिकारी के रूप में कार्य करना है, जो कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां विभाग में निभाएंगे। जैसा कि आपने वेतन के बारे में पूछा, तो काफी आकर्षक वेतन है, विज्ञापन में भी इसकी बेसिक दी हुई है। लेकिन उससे सामान्यतः बच्चों को अंदाज नहीं लग पाता है कि उनका पहला वेतन कितना होगा। तो सामान्यतः जो पहला वेतन आप लोगों को प्राप्त होगा, वो लगभग 40,000 रुपए के आसपास आपको वेतन प्राप्त होगा, जो कि एक आकर्षक वेतन है। इसी के साथ साथ आपने पूछा कि इसके जो नेक्स्ट प्रमोशन है, वो किस पद पर होना है। तो चूंकि कार्यपालक पद है, तो आपका नेक्स्ट प्रमोशन राजपत्रित अधिकारी के पद पे होना है। क्लास 2 ऑफिसर्स के रूप में आप पदोन्नत होंगे, जो कि पद जो होगा वो आपका राज्य कर अधिकारी के रूप में होगा। तो काफी आकर्षक ये पद है और इसमें जो कार्य है वो भी काफी आकर्षक है और आपको काफी महत्वपूर्ण कार्य विभाग के लिए करने होंगे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है जो बच्चों के द्वारा आया हुआ है, वो ये है कि सर, जो विद्यार्थी हैं वो वर्तमान में इस एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उन्हें किस तरह की प्रैक्टिस करना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक बच्चों का सवाल होता है। तो ये हम एक जानना चाहते हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा इस प्रश्न पे हमारा। देखिए, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपका जो सिलेबस है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला एक वाणिज्य विषय की 10 यूनिट्स है और उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के सामान्य ज्ञान पे आधारित प्रश्न। जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो होगी आपके वाणिज्य विषय की 10 यूनिट्स। परीक्षा में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं के अंकों का होगा। वाणिज्य में आपकी 10 यूनिट है, तो आप सबसे पहले 10 की 10 यूनिट के जितने भी टॉपिक्स है उनको कवर करिए। और आप ये नहीं सोचिए कि किसी टॉपिक को ज़्यादा महत्व मिल जाएगा या किसी को कम मिलेगा। आप 10 यूनिट पर पूरे फोकस्ड होइए। 100 क्वेश्चंस होंगे। हम ये मान के चलते हैं कि सामान्यतः 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो लगभग लगभग आपको 100 प्रश्नों की तैयारी करनी है। तो इसमें आपको क्या करना, देखिए फर्स्ट यूनिट में बेसिक अकाउंटिंग के बारे में जानकारी दी हुई है, तो आप बेसिक अकाउंटिंग अपना काफी अच्छे से तैयार करिए। बेसिक अकाउंटिंग करने के साथ साथ आप सेकंड यूनिट में पार्टनरशिप आपकी दी हुई है, उसके बाद कंपनी दी हुई है, ऑडिटिंग दी हुई है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। तो इनके जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में विज्ञापन में दिए हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या आपके पास कहीं से नोट्स उपलब्ध हुए हो तो वह आप उस नोट्स को पढ़िए। आप चयनात्मक रूप से इसका अध्ययन मत करिए कि मैं ये पढ़ूंगा और ये मैं छोड़ दूंगा, आप यहां गलती कर जाएंगे। आपको सभी यूनिटों को एक समान वेटेज देना है। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी। 10 की 10 प्रश्न आपके आएंगे, आप पूरे उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चयनित रूप से कर पाएंगे तो आपको वहां पर दिक्कत होगी। इसी के साथ आपको क्या करना होगा कि सिलेबस को जब आप पढ़ें, तैयारी करें, तो बेसिक को आप मजबूती से पढ़िए। पूरी यूनिट का पहले आप एक बार रिवीजन करिए, अच्छे से उसको पढ़िए, गहराई से पढ़िए उसको, और गहराई से पढ़ने के बाद उस पर आप देखिए कि आपसे प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं। अगर आपके पास कुछ वैकल्पिक प्रश्न उपलब्ध है तो उन वैकल्पिक प्रश्नों की आप तैयारी कीजिए, उनको देखिए कि आप इनको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अब अगर आप लगता है कि नहीं मुझे समस्या आ रही है और इन प्रश्नों को मैं हल नहीं कर पा रहा हूं, तो आपको वापस से उस यूनिट का दोहराव करना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए कि मुझसे कहां गलती हो रही है और कहां छूट रहा है मुझसे। आप पढ़िए, आप सुधार रहे होंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में सुधार आते जाएगा। जब आप वैकल्पिक प्रश्नों को हल करने लगेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। यही आत्मविश्वास आपको आगे परीक्षा में सफलता दिलाएगा। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा। तो आप सबसे महत्वपूर्ण सारी यूनिटों पर एक जैसा फोकस करिए। आप अपने रिवीजन को ध्यान दीजिए कि एग्जाम तक आपका रिवीजन हो जाए। निश्चित रूप से आप लोगों ने एग्जाम के लिए अपना टाइम टेबल सेट किया होगा। आप लोगों को लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 माह का समय इस परीक्षा को तैयार करने के लिए मिला है। तो लगभग आज के दौर में या आज के समय में हम ये मान सकते हैं कि आप लोगों ने अपना लगभग पूरा सिलेबस तो तैयार कर लिया होगा। तो एक बार आप पूरा पढ़ चुके हैं। ऐसा मेरा मानना है कि लगभग परीक्षा तक आपको कम से कम 4 से 5 बार अपना सिलेबस पूरी तरह से रिवाइज कर लेना चाहिए। देखिए, रिवीजन करना अति आवश्यक है। हम आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। परीक्षा में हमें पूरा संपूर्ण रूप से सिलेबस को अटेम्प्ट करना है। तो आप आगे पढ़ रहे हैं, पीछे छूटते जा रहा है, तो इसके लिए यह आवश्यक होगा कि आप रिवीजन भी करते रहिए। एग्जाम तक आपका लगभग 4 बार रिवीजन होना अति आवश्यक है, तभी आप इस एग्जाम को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। क्योंकि वाणिज्य एक जो विषय है वो तकनीकी विषय है, इसमें तकनीकी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में मैथ्स भी है, कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इस पे भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस विभाग में आप जाने वाले हैं या जिस विभाग में आपकी नियुक्ति होने वाली है, उस विभाग में कंप्यूटर पे आपको कार्य करना होगा। कंप्यूटर में दक्ष जितने तकनीकी लोग विभाग को प्राप्त होंगे, वो विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए भी होगा। आपके लिए कार्य करना बड़ा आसान होगा। तो आप कंप्यूटर का जो ज्ञान आपसे परीक्षा में पूछा गया है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कीजिए। ये आपके ज्ञान में वैल्यू एडिशन करेगा, आपको परीक्षा में भी सहायक होगा, साथ साथ आपको परीक्षा के बाद आपकी नियुक्ति के पश्चात विभाग में कार्य करने के दौरान भी आपको मदद करेगा। अब जैसा कि आपने देखा है कि आप लोगों ने लगभग पढ़ाई कर ली है, आपने टेस्ट पेपर कितने सॉल्व किए, क्या आप पूरे टेस्ट पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या यूनिट वाइज आपने टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं, यूनिट वाइज टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद क्या आप पूरे सिलेबस का आप अपना एक मॉक टेस्ट दे चुके हैं, क्या आप मॉक टेस्ट दे पा रहे हैं, क्या पूरे 100 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जो समय आपके लिए एग्जाम में निर्धारित किया गया है, क्या उस निर्धारित समय में आप एग्जाम दे पा रहे हैं। अब देखिए, वाणिज्य विषय के साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान की भी तैयारी करना है। आपका सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट है कि सामान्य अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है। और जहां तक मेरा मानना है कि आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, तो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट जो है आपका लगभग तैयार होगा। उसको आपको दोहराव करने की जरूरत है, उस पर आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो वो ऐसा मेरा मानना है कि वो 50 प्रश्न तो लगभग आपके तैयार ही होंगे। तो वाणिज्य विषय का वेटेज ज्यादा है। आप वाणिज्य वाले जो सब्जेक्ट है उसको महत्वपूर्ण तरीके से पढ़िए, उनका रिवीजन जरूर करिए। देखिए, सिलेबस का अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। जब हम वैकल्पिक प्रश्नों को हल करने जाते हैं तो हमें वहां पर 2-2 प्रश्न के उत्तर सही दिखाई देते हैं।
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको केवल एक विकल्प का चयन करना होता है जो आपका सही उत्तर होता है। दो विकल्प जब आपके सामने आने लगते हैं तो आपका समय भी नष्ट होगा, संभवतः आपके आगे प्रश्न छूट जाए। तो इसलिए आपको इनको बहुत अच्छी गहराई से पढ़ना होगा। टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे आपको, जो आपके पास जो भी वैकल्पिक प्रश्न, जितने वैकल्पिक प्रश्न अब आप वर्तमान समय में अब हल कर पाएंगे वो आपके लिए काफी सहायक होंगे। चलिए एक और प्रश्न के साथ मैं सर से यहाँ पर आगे कुछ इन वार्ताओं को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए एक बच्चे का प्रश्न ये भी आया था कि जैसा कि सर आप 2011 के उसमें सम्मिलित थे, मतलब चयनित थे प्रथम बैच में यहाँ पर, तो आपका क्या अनुभव था, आपने किस तरह से इसकी पढ़ाई करी, आपने क्या क्या चैलेंजेस देखे एग्जाम्स में, पेपर देखने के बाद आपको क्या फील आया, बच्चों को क्या करना चाहिए, तो ये जो आपका एक्सपीरियंस था ना सर पर्सनली, तो वो आप प्लीज थोड़ा सा बच्चों को शेयर करिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न किया है हितेश सर आपने। 2011 में विभाग द्वारा प्रथम बार इस पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। अब चूंकि हम लोग टीचिंग फील्ड से ही थे, हम विगत 10-12 वर्षों से वाणिज्य विषय ही पढ़ा रहे थे, तो हम लोगों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होना या इस परीक्षा को देना उतना टफ नहीं था। चूंकि जो मेरा अनुभव है, जो मेरे बैचमेट्स हैं उसमें अधिकतर लोग टीचिंग प्रोफेशन से ही थे, तो पहली बैच में जो प्रतियोगिता थी, कंपटीशन थी, वो लोक सेवा आयोग की तैयारी जो कर रहे थे विद्यार्थी, उनके साथ साथ जो टीचर्स पढ़ा रहे थे दूसरी कहीं कोचिंग्स में या कहीं स्कूलों में, तो वो भी सब इस एग्जाम में सम्मिलित हुए थे। तो उस वक्त जो प्रतियोगिता थी वो काफ़ी हाई थी, काफ़ी ऊंची थी, और काफ़ी शिक्षक लोगों ने उस परीक्षा में शामिल हुए थे, और काफ़ी लोगों का चयन भी अंतिम रूप से हुआ है उस पद के लिए। तो वाणिज्य विषय चूंकि हम लगातार टच में थे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तो सामान्य अध्ययन की भी तैयारी थी, लेकिन चूंकि परीक्षा होती है, आप उसको किसी को भी हल्के अंदाज में नहीं ले सकते हैं। तो हमने जो सिलेबस था उसकी पूरी रूपरेखा बनाई, उसको हमने पूरे अच्छी तरह से समझा कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से वाणिज्य विषय के विभिन्न सब्जेक्ट्स के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हमने अपना एक टाइम टेबल सेट किया कि मुझे ये पूरा सिलेबस लगभग प्रथम जो मैं इसका रिवीजन लगाऊं या पूरा पढ़ पाऊं, लगभग 1 से 1.5 महीने में मैं इसको तैयार कर लूं। उसके बाद फिर मैंने 1 महीना दूसरे रिवीजन के लिए इसको रखा कि दूसरी बार मेरा लगभग 1 महीने में रिवीजन हो जाए, और उसके बाद हम समय थोड़ा क्रमशः घटाते गए, और लगभग हमने एग्जाम के पहले पूरे सिलेबस को 5 बार रिवीजन किया था। तो इसका रिजल्ट हमें मिला है। जब अंतिम चयन सूची आई तो काफ़ी ऊंची रैंक पे हमारा चयन हुआ। तो मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा कि वो सिलेबस का रिवीजन जरूर लगाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि रिवीजन इस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप इसको कतई नज़रअंदाज ना करें। लगभग 4 से 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए एग्ज़ाम के पहले। सर एक प्रश्न और जो कि बच्चे ने बहुत पूछा है मुझसे कि सर यहाँ पर जैसे कि ये जो एग्जाम हो रहा है, इसका जो कोर्स है ये बहुत एक बड़ा कोर्स है और 10 यूनिट्स है डिफरेंट, तो इस कोर्स में स्टडी मटेरियल तो एक कॉमन बुक कहीं मार्केट में मिलती ही नहीं है, और मिल भी रही है तो उसमें कुछ पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को जो कि किस तरह से इस एग्जाम को प्रिपेयर करें और कहाँ से वो मटेरियल को इकट्ठा करें और किस तरह से किस लेवल का वो पढ़ लें कि उनका चयन आसानी से हो जाए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि परीक्षा के अंदर जो आपकी योग्यता रखी गई है वो वाणिज्य स्नातक की रखी गई है, मतलब बीकॉम लेवल तक की। तो आप सबसे पहले जो स्नातक स्तर की बीकॉम लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की जो पुस्तकें हैं, आप उनको निश्चित रूप से पढ़िए। जितनी भी आपके पास उपलब्ध है, जो आपके सिलेबस में है, चाहे कॉस्टिंग की हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हो, ऑडिटिंग की हो, तो ये सारी पुस्तकें आपको स्नातक स्तर की जरूर पढ़नी चाहिए। अब चूंकि प्रतियोगिता परीक्षा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है, तो आप इन्हीं पुस्तकों का स्नातकोत्तर या एमकॉम लेवल की पुस्तकों से भी पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बेसिक अकाउंटिंग के लिए आप लोगों को 11-12 की बुक्स पढ़नी चाहिए।
मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध है, स्नातक स्तर की, 11-12 की, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लीजिए आप, या किसी भी अच्छे प्रकाशक की पुस्तक पढ़ लीजिए आप। तो इन पुस्तकों का आप संदर्भ ले सकते हैं। इसी के साथ साथ चूंकि तकनीकी का समय है, यूट्यूब का ज़माना है, बच्चे यूट्यूब पर जाते ही हैं, तो यूट्यूब पे भी काफ़ी स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो सकता है। आप वहाँ से देखिए कि आपकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको क्या स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो रहा है, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आप स्नातक स्तर और एमकॉम स्तर की जो पुस्तकें हैं, जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं, जो आपके मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो प्रचलित पुस्तकें हैं, जो काफ़ी अच्छे लेखकों द्वारा लिखी गई, आप उन पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थियों के लिए। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे छात्रों को दी है। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो कीमती समय आपने यहाँ पर दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी सर की जो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो सर के द्वारा आपको प्राप्त हुई है, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ और सवाल आपके बनते हैं तो आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ सपोर्ट या कुछ हमसे कुछ इस तरह से सपोर्ट चाहिए कि सर किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट डालिए। हमारी टीम या मैं जब भी हमें इसी मतलब 2-4 दिन में वक्त मिलता है तो मैं आपसे बिल्कुल कांटेक्ट कर लूँगा। तो धन्यवाद आप सभी का, और इसी तरह के महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन असिस्टेंट टैक्स जो पोस्ट है उसके लिए आपको और चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और नई नई इंफॉर्मेशन हम इसी कुछ दिनों में हम इसी पोस्ट के ऊपर और भी चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट। आप सभी का चयन इस पोस्ट पे हो, ये ऐसी आशा लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद।